उर्मी, उर्मी बाहर क्या कर रही है? दरवाजा बंद करके अंदर आ। अभी आई माँ। रीना खड़ी है मेरे पास। आज स्कूल नहीं गई थी तो होमवर्क पूछने आई है। अब माँ को असली बात कैसे बता देती कि रीना अपने भाई आशु की बातें बता रही है, जिसे सुनने में उसे बहुत आनंद आ रहा है। कुछ दिन से तो वो आशु को देखकर शर्माने भी लगी थी। कुछ अलग सी फीलिंग आने लगी थी। उसे देखना उर्मी को अच्छा लगने लगा था। अभी भी उसकी एक झलक पाने को ही तो घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी सामने से आशु साइकिल से आता दिखाई दिया, और शायद उसका ध्यान भी साइकिल चलाने में नहीं बल्कि उर्मी की तरफ ही था, क्योंकि वो ठोकर खाकर साइकिल से गिर गया था। उसके गिरते ही रीना और उर्मी उसकी ओर लपके और उसे सहारा देकर उठाया। उसका स्पर्श पाकर उर्मी के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। आशु के सिर पर गुमड़ा पड़ गया था और पैर भी छिल गया था, जिससे खून बह रहा था। रीना तो खून देखकर ही घबरा गई थी। तब उर्मी ने ही सेवलॉन से चोट साफ करके उसके दवा लगाई थी। चोट तो आशु को लगी थी, पर दुख उर्मी को महसूस हो रहा था। आशु एक टक उर्मी को ही देखे जा रहा था तो वो सकपका गई। उर्मी की मम्मी जल्दी से हल्दी का गर्म दूध आशु के लिए लाई, और जिसे पीकर दोनों भाई बहन अपने घर चले गए। अगले दिन उर्मी रीना को स्कूल चलने के लिए बुलाने गई तो दरवाजा आशु ने ही खोला और उसे देखते ही बोला, मुझे देखने आई है ना? नहीं तो, उर्मी ने कहा। अरे तो घबरा तो ऐसे रही है जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। सही में चोरी ही तो पकड़ ली थी उसने। उसी को तो देखने आई थी, पर मुंह से कैसे कहती। तभी रीना तैयार होकर आ गई और दोनों स्कूल चले गए। कुछ दिनों बाद उनके 10वीं के बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले थे। स्कूल में छुट्टी पड़ गई थी। अब उर्मी का रीना से मिलना भी कम होता था, पर वो अपनी कोई डिफिकल्टी पूछने के बहाने से रीना के पास चली जाती थी। वो नहीं बता पाती तो आशु चुटकियों में उसकी समस्या हल कर देता था। उर्मी को उसकी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई देता था, पर उसने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा। अब उर्मी के बोर्ड के पेपर खत्म हो गए और आशु का भी आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हो गया। उर्मी उसकी सफलता पर खुश तो थी, पर आशु के शहर से दूर जाने पर दुखी भी थी। कानपुर जाने से पहले आशु उर्मी के घर पर सबसे मिलने आया था और जाते हुए उर्मी से बोला था कि मेरा इंतजार करेगी ना या नहीं? मेरी याद भी आएगी तुझे या नहीं? मुझे किसी की याद नहीं आती, ऐसा कहकर उसने आशु को विदा कर दिया था। पर वही जानती थी कि दिल पर कैसे काबू पाया था। कई महीने बाद आशु कानपुर से आया था तो उर्मी उसे देखकर बहुत खुश हो गई, पर आशु तो चटकारे लगाकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था। पर उर्मी उसकी बातें सुनकर चुप ही रही, जबकि जी तो जल भुनकर राख हो गया था। आखिर उसके दिल पर अपना अधिकार समझती थी। उर्मी समझ तो रही थी कि वह उसे चिढ़ाने के लिए ऐसी बात कर रहा है ताकि मैं उससे कुछ कहूं, पर उसने भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं करी, जबकि वो कल्पना में उसके संग ही जीने लगी थी। कितने सुनहरे सपने बुन डाले थे उसने, पर जरा भी हवा लगने नहीं दी। 2-4 दिन रहकर आशु कानपुर लौट गया था। उर्मी का रीना से भी मिलना कम होता था, क्योंकि उसने स्कूल भी बदल लिया था और कॉमर्स ले ली थी। पर आशु जब भी अपने घर आता तो उर्मी के घर भी जरूर मिलने आता था। इसी तरह समय बीतता रहा। आशु की पढ़ाई पूरी होने के बाद गुड़गांव में उसकी जॉब लग गई और उर्मी की बीएससी पूरी हो गई। जॉब लगने के कुछ समय बाद आशु उर्मी के घर जब मिलने गया तो उर्मी की मम्मी से बोला कि घर वाले मेरे लिए लड़की देखने लगे हैं। एक से एक सुंदर लड़कियों के फोटो आ रहे हैं। ये सुनकर उर्मी को धक्का लगा था। अब उर्मी का मन बेचैन हो उठा। उसका जी कर रहा था कि अभी आशु से अपने मन की बात बता दे, पर फिर ये सोचने लगी कि क्या पता जिस गर्लफ्रेंड की बातें बताता है उससे ही इसके दिल के तार जुड़े हों, और अगर मुझसे प्यार होता तो मुझसे कुछ कहता तो सही। मेरे दिल की बात सुनकर कहीं वो मेरी खिल्ली उड़ाने लगे। ऐसा सोचकर उसने चुप ही रहना ठीक समझा। आशु उर्मी से बोला, अगर मन में कोई बात हो तो कह सकती हो, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछतावा हो। शायद वो उर्मी के चेहरे पर आने वाले मनोभावों को समझ चुका था। उर्मी बोली, जो फोटो आई हैं तुम्हें उनमें से कोई पसंद आई या नहीं?
आशु बोला, मुझे तो अब तक एक ही पसंद आई है, पर डरता हूँ कहीं वो मुझे नापसंद ना कर दे। तुम जैसे लायक और हैंडसम लड़के को कोई बेवकूफ ही नापसंद करेगी। उर्मी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। ऐसा कहते ही वो झेप गई। अब आशु भी हिम्मत करके बोला, तो आपका क्या ख्याल है इस हैंडसम के बारे में? क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनना पसंद करोगी? आशु के मुंह से ऐसा सुनते ही उर्मी खुशी से उछल पड़ी और बोली, ख्याल तो नेक ही है। तुम्हारे दिल पर किसी और को काबिज नहीं होने दूंगी। तुम्हें भगवान ने मेरे लिए बनाया है। पर ऐसा कहकर अगले ही पल उर्मी उदास हो गई और बोली, तुमने प्यार का इजहार करने में बहुत देर लगा दी। अब ये मुमकिन नहीं। अब मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और मैं उनकी पसंद से ही शादी करना चाहती हूँ। मैं किसी भी कीमत पर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। और अपने और मेरे दिल को दुखा सकती हो? आशु बोला। हाँ, इस चुप्पी की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। उर्मी की माँ, जो उन दोनों के प्यार के इजहार की सारी बातें चुपचाप सुन रही थी, बोली, आशु से अच्छा लड़का तो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बस इसके पेरेंट्स भी तैयार हो तो बात बन सकती है। आशु बोला, वो तो कब से तैयार है। आशु बोला कि वो तो कब से तैयार है इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए। लड़की देखने वाला आइडिया मेरी माँ का ही था, ताकि उर्मी के मन की बात पता चल सके। बस फिर क्या था, महीने भर बाद ही दोनों की शादी हो गई और उर्मी अपने प्यार के आगोश में समा गई।